अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आप आज जो है ना इस वीडियो में हम एक इशू जो है वो रिजोल्व करने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है कुछ घंटे पहले मुझे एक कमेंट मिला है और देखिए उसमें ये पूछ रहे हैं कि जो एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 303 की जो बुक है या जिसका पुराना कोड 323 भी है, तो इसके फर्स्ट चैप्टर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग इसकी एग्जांपल नंबर 1.2 में ये पूछ रहे हैं कि ये 0.8 कैसे आया है। अब ये मुझे अभी ये क्लियर नहीं है इनकी क्वेश्चन का वैसे कि ये इसमें क्योंकि दो तरह की 0.8 की वैल्यूज होंगी, ब्रेथ भी है और डेप्थ भी है। आई थिंक ये ब्रेथ ही पूछ रहे हो, चौड़ाई का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगेन दोबारा से इसको जो है वो अच्छी तरह से समझिएगा। तो स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2 जो है। और ये जो कोशिश की है मेरी जो है अच्छी तरीके से कि ये सेक्शन जो है ये बन सके। ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में आपको दो कॉलम्स नजर आ रहे होंगे तो आरसीसी के हैं और इसके दरमियान में एक दीवार है, ठीक है। यानी दो कॉलम्स और इसके दरमियान में एक दीवार है और आप जो ऊपर देख सकते हैं ये टॉप प्लान है। ये जो ऊपर प्लान बनाया गया है ये टॉप प्लान है और इसमें एक छोटी सी अगर मैं देखूं तो क्योंकि अगर बुक के लिहाज से देखें तो उसने दोनों कॉलमों को एक सा रखते हुए सोल्व किया है। यहाँ पर ये बोल रहा है कॉलम का फेस है 30/20, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 20/30। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 20/30 नहीं हो सकता, ठीक है। ये 20/30 नहीं हो सकता, ये वाला कॉलम भी 30/20 होगा, यानी इस फेस से 30 है और इस फेस से 20 है। इस तरह से ये भी इस फेस से 30 है, इस फेस से 20 है। मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि कॉलम ये वाला जो है ये टॉप से स्क्वायर कॉलम नहीं है। यहाँ से फ्रंट फेस पे कितना है 30 है, ठीक है। और साइड से कितना है ये मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 80 कैसे बना, ठीक है। ये यहाँ से कितना है 20, 10 का डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर का। अगर ये फ्रंट फेस है 30 सेंटीमीटर है तो ये साइड से 30 सेंटीमीटर है, यानी एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जो 30/20 का है। और इसी तरह से अगर आप इस 90 में से 30 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं 90 माइनस 30 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 60 हो जाएगा। ये वाली जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसीलिए आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये 30 है तो इधर 20 है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू अगर फ्रंट पे 60 है तो इस साइड पर आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 50। वही 0.10 का डिफरेंस है। अच्छा, आप ये पूछ रही होंगे वो 0.10 का डिफरेंस कैसे आया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये अगर आपके पास कॉलम है ना, तो आप एक साइड को लेकर देखें, आपको इसकी खसकों से अंदाजा लगेगा। ये जो इसके बल्कि इस तरह बनाने की बजाय ना, मैं आपको एक और टॉप व्यू से दिखाता हूँ। देखिएगा ये हो गया आपका इस तरह से। ये देखिएगा ये कितना है 30, ये कितना हो गया 20, सही है ना। अच्छा, अब ये देखें फ्रंट ने क्या कहा कि ये वाला जो है वो 60 है, ठीक है। ये कितना है 60। और इस तरफ से हमने चेक करना है। आपको इसके खसकों से पता चलेगा कि कितने तरफ पर ये निकला हुआ है, देखिए हो गया। अगर आप 60 और का करें तो ये 15 का डिस्टेंस बताता है दोनों तरफ से, यानी ये वाला हिस्सा 15 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 15 है तो यहाँ से, अब मैं बाहर की साइड पर बना लेता हूँ इसको, ठीक है, या किसी और कलर से, ताकि मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि देखें ये जो 20 है ना, ये भी अंदर की साइड पे बनाते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अभी आप समझेंगे, देखिएगा ये है आपका 30, ये आपका है 20, साइड जो है, ठीक है ना। तो ये जो 30 है ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अगले कॉलम का ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 15, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 15। ये क्लियर होगी ना बात। अब यही चीज यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो जाएगा 15।
और यहाँ से यानी चारों तरफ से खसके तो बराबर है 15। तो अब ये देखिए 20 ये हो गया, दरमियान से कितना है 20, इधर से कितना है 15, इधर से कितना है 15, कितने हुए ये 30 और 20 कितने हो गए 50। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से मजीद इसके ऊपर वाला स्टेप भी आपने निकाल लेना है, तो वो भी आपके पास जो है वो इजीली, अगर इस साइड पे है तो 10 का डिफरेंस बनेगा, तो वो आपका इधर से जो है वो 80 हो जाएगा। सही है। तो ये फ्रंट से जो है ना, ये बेसिकली यार अगर कॉलम की खुदाई निकालनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 80, ये लेंथ है तो ये क्या होगी डेफिनेटली ब्रेथ या विड्थ होगी। ठीक है, ये लेंथ है और वो ब्रेथ होगी या विड्थ जो भी कहेंगे। तो आपका जो खसका है वो 15-15 सेंटीमीटर की वजह से दोनों तरफ से 15-15, देखिए ये टोटल कितना है यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ये टोटल कितना है 90, ये कितना है 30, दोनों को माइनस करें तो बनेगा 60। अब दोनों को माइनस किया तो अगर देखा जाए तो अब 60 और 30 का भी माइनस करें तो 30 ही आएगा। ये वाली साइड कितनी है 15, ये कितनी है 15। इसी तरह 90 माइनस 16 करें तो 60 करें तो सॉरी ये भी 15। अब ये 15-15 सेंटीमीटर जो है ना, ये चारों तरफ से पाँव निकला हुआ है। ठीक है ना, ये चारों तरफ से जो पाँव निकला हुआ है उसकी बिना पर आप जो है वो चारों तरफ इसकी चौड़ाइयों में वो 15-15 ऐड करते जाएंगे खुदाई के लिए। अब जैसे कि ये 15 इस तरफ है इस तरफ है, तो इसके लिए भी तो 15 होगा ना। तो अब ऊपर वाली इसकी कितनी है 20, इससे नीचे वाली कितनी होगी ये वाली, अगर ये 50 है ना तो 15-15 30, 50 मतलब कि ये आपके पास 60 है। ठीक है, उसको छोड़े, तो ऊपर से 20 हो गया, ये नीचे से कितना 80, यही बनेगा जो 80। कैसे बना देखें, ये 20 है ना, ओके, इससे निचला खसका जो है वो मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से 30 है तो वो 20 है, ये 60 है तो इसके भी दोनों तरफ पर 15-15 का डिफरेंस है। इसी तरह नीचे वाले स्टेप में भी ऐसे ही सेम, मतलब आपने इस पीस में 15-15 ऐड किया तो ये बन गया 50, उसमें मजीद 15-15 ऐड किया तो 50 और 30 कितने हो गए 15-15 ऐड किए ना 30, तो 80 यानी कि ये 80 सेंटीमीटर बन गया। इस 80 को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं करना, सॉरी आपने जो है ना सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 पे डिवाइड करें, 0.8 जो है वो आपका मीटर बन जाएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन बाकी आप ये चीजें समझें इसमें। ठीक है ना, कि ये कैसे वैल्यू बनी है। अभी भी कंफ्यूजन है तो थोड़ी सी 3D देख लेते हैं बना के इसकी, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आपको ये चीज क्लियर करनी होगी। ठीक है, वही बता सकूंगा फिर। ये समझ लें कि ये नीचे पैड है, ठीक है, ये उसकी कंक्रीट है, जो रिमूव होने वाला हिस्सा होगा वो भी शो हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये बेस है नीचे कॉलम की। ठीक है, इसके ऊपर वाला स्टेप जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा इधर इस तरह की जगह पे। ठीक है, ये रहा। अभी आपको अंदाजा हो गया होगा 3D में जब हम इस चीज को देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि ये दोनों तरफ से खसके निकल रहे हैं। तो ये वाले को बल्कि हम टॉप वाला ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये नीचे ऊपर फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये हम कॉलम ही ले आते हो। एक चीज का अंदाजा हो गया होगा आपको, ये 30 है, देखें ये कितना है 20। तो यहाँ से ये चीज को अंडरस्टैंड करें। अब अगर ये खसका यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 15 है, यहाँ से भी 15 है, यहाँ से भी 15 है, ठीक है ना, तो ये 20 हो गया। 20 यहाँ से यहाँ तक है, ये चौड़ाई फ्रंट वाली जो यहाँ से यहाँ तक नजर आ रही है। तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आप अंदाजा लगा लें, ये 15 है, अंदाजा क्या लगाना बल्कि एग्जैक्ट आपको मिल रही है, ये 20 है और ये आपका 15 है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये आपका हो गया 50। इसी तरह मजीद अगले स्टेप में भी आप ये देख लें, यहाँ पर उसमें भी सेम आपने ये ऐड करने हैं। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी देखे 15, ये भी देखे यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी ये 15 और यहाँ पे भी 15। तो अब ये 15-15 भी ऐड कर लें तो ये 80 हो जाएगा। है ना, मतलब 15 प्लस 50 प्लस आपका 15। इसी तरह इस तरफ के भी स्टेप बनते हैं, ये 30 और उसमें अगर आप 15 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये वाला नीचे आ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 90। तो ये आपने जो पूछा है 0.8
मीटर्स में कहाँ से आया। तो अब ये मेरा ख्याल है आपका ये जो क्वेश्चन है ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड, ये थी एक छोटी सी जो इंफॉर्मेशन जो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आखिर ये वैल्यू कैसे बनी है। ठीक है ना, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। इस तरह से ही आप कॉलम के फेस की मदद से, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है और ये वाला कॉलम भी आपका 30/20 ही होगा, जैसे कि ये 30/20 का है। ठीक है, और ये दीवार आपकी जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। ये जो सेंटर में जो वॉल है ना ये, और ये सेंटर में होगी इसके, ये 20 सेंटीमीटर की है। और अगर किसी किस्म का कंफ्यूजन है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन जो इस तरह के इश्यूज अगर आपको आ रहे, अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको गूगल मीट या जूम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो है वो लाइव आपको जो आपकी कंफ्यूजन होगी वो सोल्व आउट करवा सकूं। ठीक है, आई थिंक यही एक इशू था 0.8 मीटर का, जो डेप्थ के अंदर नहीं, सॉरी, ये ब्रेथ के अंदर जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, क्योंकि ये वाली साइड कॉलम की लेंथ की है, ये वाली साइड का जो है वो आपकी, सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, दो साइड्स है ना, ये वाली साइड आपकी लेंथ की है कॉलम की, और ये जो ब्रेथ की है, और हाँ बेसिकली ये डेप्थ होती है कॉलम की। तो ये दो तीन चीजें जो है वो आपको बतानी थी मैंने। तो आई होप कि अब आपका ये जो कंफ्यूजन है, जिनका ये जो इशू खास तौर पे आ रहा था, वो समझ उनको आ गया होगा कि ये पॉइंट कैसे बन रहा है। तो मजीद पूरा क्वेश्चन तो सोल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए होगा वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये वाली कंफ्यूजन जो है जी आपकी सोल्व हो चुकी होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कर दें, आपके ही कमेंट को मेंशन करते हुए आपके जो है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।